खरी खरी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निशांत फोर। इस वक्त गोहाना के रेस्ट हाउस में मौजूद हैं। आपको याद होगा जींद उपचुनाव के दौरान कुछ डी ग्रुप के कर्मचारियों को लगाया गया था। आज माहौल बदल गया है। अब बड़ौदा उपचुनाव है, लेकिन इस उपचुनाव के दौरान ही जो 1500 कुछ कर्मचारी हैं उनको हटा दिया गया है। एक फरमान जारी किया गया है कि जो स्पोर्ट्स कोटे के पुरानी ग्रेडेशन के कुछ लोग थे उनको हटाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे कुछ लोगों से जिनको हटाया गया है, जानने की कोशिश करेंगे उनसे। भाई साहब, ये नंबर कितने लोगों को हटाया गया है? भाइयों, ये 18,118 नौकरियां थी। हाँ। जिसमें 10% स्पोर्ट्स कोटे के तहत इन भाइयों को नौकरियां लगनी थी, जो बनता है 1518। उन भाइयों को हटाया गया है। हाँ। मगर उसमें एक नकूना और भी है। उसमें से 400-300 भाइयों को नौकरियां उसमें मिल गई हैं दोबारा से, क्योंकि इन्होंने क्या किया है भाई, इन्होंने कहा भाई नई पॉलिसी तहत हम उन भाइयों को लगाएंगे, कर्मचारी को उनको लगाएंगे। पर नई पॉलिसी तहत तो अब सभी भाई नहीं अप्लाई कर पाएंगे। जिस भाई की उम्र 38 हो गई, 39 साल हो गया, वो कहाँ स्पोर्ट्स में जाके खेलेगा? इसके पीछे रीजन क्या दिया गया है? इसमें पुरानी ग्रेडेशन का हवाला दिया गया है। ये क्या हुआ था, जब 2018 में नौकरियां भर्तियां निकली थी, तो उसमें एडवर्टीजमेंट में लिखा गया था क्या भाई स्पोर्ट्स कोटे के तहत इनको नौकरियां दी जाएंगी। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखित में था कि अभी नई पॉलिसी तहत हो या पुरानी पॉलिसी तहत हो। पुरानी पॉलिसी थी OSP, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, जिसके तहत इनको ज्वाइनिंग दी गई थी। और अब ये कह रहे हैं ESP, एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन के तहत। मैं आपको एक बात और ध्यान देना चाहूंगा इस बारे में, जब उसमें इन्होंने लिखित में नहीं दिया था तो फिर किस फैसले के आधार पर इनको हटाना चाहते हैं? जब इन्होंने उसमें मेंशन नहीं किया है तो दिखती बात है वो मान्य है उस चीज के लिए। वो उसमें मान्य है तो फिर अब नौकरी क्यों लगा रहे हैं? पहले तो अपने आप इन्होंने नौकरियां दी। जींद उपचुनाव को देखते हुए वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने जनता को प्रगलाने काम किया। फटाफट सबकी एक हफ्ते पहले, जींद उपचुनाव से पहले, इन्होंने सबको ज्वाइनिंग करा दी। कहीं ना कहीं उपचुनाव में फायदा उठाने के लिए। क्या इनके पदाधिकारियों ने, सरकारी कर्मचारियों ने, जो हमारे अफसर हैं, हमारी सरकार है, क्या इन्होंने उनके डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए थे? क्या इन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया था? क्या इन्होंने सब कार्य किए थे, उसके बाद लगाए थे? मगर फिर इन्होंने अपना तानाशाही रवैया अपनाया। फिर इनको 6 महीने बाद याद आता है क्या भाई हो तो गलत हो गया, फिर नए नोटिस निकालते हैं। तो किस आधार पर निकाल रहे हैं? इन भाइयों ने हाई कोर्ट में अपील की, वहां पे सिंगल बेंच ने के पक्ष में फैसला सुनाए। कहते हैं ना सत्य की जीत होती है, तो सत्य की जीत हुई। मगर सरकार को अपनी ये बेइज्जती, इन्होंने अपनी आन बान शान का सवाल बना लिया। इन्होंने कैसे कर दिया? डबल बेंच के लिए सरकार ने अपने लगाए हुए कर्मचारियों के विरुद्ध खुद जाने का इन्हें सरकार ने काम किया। फिर इनके पक्ष में फैसला आते ही इन्होंने टर्मिनेशन के लिए ऑर्डर दे दिए। इससे बड़ा तानाशाही रवैया क्या होगा? ये सरकार किसी के लिए काम नहीं कर रही है। जात पात की राजनीति, बढ़ती हुई बेरोजगारी, किसानों को मारने के लिए काम, 3 कानून, मजदूर भाइयों के लिए और छोटे व्यापारियों का, सबका इन्होंने काम खत्म कर दिया। तो ये किसके पक्ष में कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? मैंने भाटिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था मैं, तो उसमें वो कह रहे थे हमारे खट्टर साधु संत आदमी हैं, चाहते हैं हम होंगे संत आदमी, तो पर वो संत आदमी ये तो महसूस करें, हमारे भाइयों का दुख को तो महसूस करें। वो दुख को ही महसूस कर रहे हैं। ये लोग अपनी नौकरी के लिए रोडों पर आ रहे हैं। तो क्या उचित है उनका? क्या चाहते हैं वो लोग? कि दर दर की ठोकर खाते फिरें? सरकार का काम होता है अपने नौजवान साथियों को, अपने भाइयों को, इनको नौकरी देना काम होता है, ना कि नौकरी हटाने का काम होता है। आज आप यहाँ पे कितने लोग इकट्ठा हुए हैं और इसके बाद आपका जो प्रदर्शन है वो कहाँ तक जाएगा? अभी हम प्रदर्शन के लिए तैयार थे, तो हमें संदेश आता है, कहते भाई आपको परमिशन चाहिए, नहीं तो हम आपके पर्चा दर्ज करेंगे। हमने कहा भी, प्रशासन को भी हम शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। हम करें तो हमारे पर्चा दर्ज होगा, और ये बीजेपी सरकार करे तो कोई कुछ नहीं है। जैसे कोरोना काल में करते, आप रैलियां करे तो कुछ नहीं है। किसान भाई ने रैली करी तो कोरोना बहाना लेके सब पे पर्चे दर्ज कर दिए। अब जैसे कृषि मंत्री JP दलाल जी हैं, हर गाँव में उनका जहाँ जहाँ दौरा रहा, जैसे मुंडलाना में उनका विरोध प्रदर्शन भी हुआ, वो अपने साथ में कहीं ना कहीं 1500 से 2000 पुलिस वालों को लेकर चलते हैं। उस दौरान कहीं कोरोना नजर नहीं आता। आज अगर जो हटाए गए कर्मचारी अपनी आवाज उठा रहे हैं तो आज फिर वो कोरोना का बहाना दे रहे हैं। ये उनकी नीतियों का, उनके किए हुए कर्मों का काम है जो इनको भुगतना पड़ रहा है। वो इनकी सिक्योरिटी के लिए चलना पड़ रहा है। सिक्योरिटी आम जनता के लिए होती है, यहाँ हमारे नेताओं को सिक्योरिटी लेकर चलनी पड़ रही है, कि उन्हें पता लग चुका है कि उन्होंने कितना गलत काम किया है, कितनी तानाशाही की है, कितना अत्याचार किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक्साइज एंड टैक्सेस इंस्पेक्टरी भर्तियों के लिए प्रदर्शन किया गया था, उसमें इनके ऊपर कान पर जू नहीं रंगी है। मेरे पास और भी तथ्य हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार ने अभी इनके लिए डबल बेंच में गई सरकार, इतना तगाजा इन्होंने किया, अभी डबल बेंच में जाके इनका फैसला फर्स्ट बेंच में आ गया तो इनके पक्ष में आया, उसके विरुद्ध सरकार चलेगी। तो मैं पूछना चाहता हूं, सरकार
पीजीटी संस्कृत के लिए क्यों नहीं गई, हाँ, जिसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है? टीजीटी इंग्लिश के इंटरव्यू के लिए 5 साल हो गए, उनके लिए क्यों नहीं गई? एक्साइज एंड टैक्सेशन भर्तियों के लिए हमारे भाई जो घूम रहे हैं 2015 में जिन्होंने दिया था, कितने अच्छी नौकरी के लिए काबिल हमारे भाइयों ने मेहनत की थी, उनके लिए रोडों के धक्के खाते फिर रहे हैं। जो तो उनके लिए क्यों नहीं जा रही है जो सरकार? कुछ पीटीआई टीचर भी लगे थे उनको भी हटाया गया था। जी। अब कहीं ना कहीं सीएम की तरफ से कहा है कि उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। जी सरकार ने उनकी जो है सवाल उठाया कि वो योग्य नहीं है। जी, अब कहीं ना कहीं उनकी योग्यता अब कहाँ जाएगी, अब कैसे योग्य साबित करेंगे उनको? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, योग्यता मापदंड कौन सा है आपका? वो तो योग्य नहीं है। ये भाई कैसे योग्य नहीं थे? इनको तो खुद इन्होंने लगाया था, तो तब कहाँ गए थे? तब इनको योग्यता नहीं दिखाई दी क्या? योग्य तो सिर्फ इनके विधायक, इनके एमपी, इनकी सरकार, ये योग्य हैं, और इनके लिए कोई योग्य नहीं है। जात पात की राजनीति करने के लिए, अपने कानून बनाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए, उनके वोटों से खेलने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ ये काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इनको हटाना था ना तो बढ़ती बेरोजगारी दर को हटाते, हटाना था ना तो किसान और मजदूर भाइयों पर होते अत्याचार को हटाते, हटाना था ना तो बढ़ते हुए अपराध को हटाएं, हटाना था ना तो हमारे जो काले कानून बनाए किसानों के लिए उनको हटाएं, ना कि हमारे लगे हुए कर्मचारियों भाइयों को हटाया जाए। ये आज भी, ये जो भाई आज मौजूद है, आज भी मौजूद हैं, कार्य कर रहे हैं, ये लगे हुए नौकरियों पर इनके ऊपर तलवार लटक रही है। अगले 10 से 15 दिन का समय है इनके पास। 15 दिन के अंदर इनको कहा गया है कि जो अपनी नई ग्रेडेशन है वो जमा कराएं, तो कहीं ना कहीं संभव है? कैसे संभव? अगर आपको इनको ऑब्जेक्शन उठाना है और इसमें कोई खामियां हैं, जो नकली फेडरेशनों से बनवा कर, जो सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, नकली फेडरेशन जो बनाकर जो भाई इसमें लगे उनको हटाएं, ना कि जो भाई अपनी मेहनत से करके निकले हुए हैं आगे उनको हटाना काम ना करे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, बबीता फोगाट जी खेल उपनिदेशक बनी थी, तो उनके लिए भी जो उनके कागजों में आधार बनाया गया है वो ओएसपी का है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का आधार बनाकर दिया हुआ है। हालांकि वो ईएसपी के लिए एलिजिबल है, मगर आधार तो उनके लिए भी बना के दिया हुआ पहले। और आपकी यही नीति थी तो आप ओएसपी का जिक्र ही क्यों करें? आप उसमें स्पष्ट लफ्जों में लिखें। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का दोगला चेहरा सामने आने का काम कर रहे हैं। ये अब सरकार नाकाब, इनका चेहरा नाकाब हो चुका है, और अब इनको बड़ौदा उपचुनाव में नहीं, हर जगह विरोध किया जाएगा। और ये मान के चलें, अब सरकार की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। इनके पक्ष में कोई भी नहीं है, ना किसान है, ना मजदूर भाई है, ना छोटा व्यापारी है, ना कर्मचारी है। ये सिर्फ जातवादा खेल खेलने के लिए, गंदा घिनौना खेल खेलने के लिए काम कर रहे हैं। अब जैसे बड़ौदा उपचुनाव होने वाले हैं जी, आपको क्या लगता है इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा बड़ौदा उपचुनाव? क्यों नहीं पड़ेगा जी? इसमें जो इतने नौजवान भाई हैं, आप देखिए, कैमरामैन को घुमा के नजर देखिए, दूर दूर तक आप देखिए, ये भाई कहाँ से आए हुए हैं? ये इसी प्रदेश के भाई हैं। कोई बड़ौदा का है, कोई सोनीपत का, कोई झज्जर का, कोई करनाल का, कोई फतेहाबाद का है, कोई यमुनानगर का है, हरियाणा के हर जिले से, हरियाणा के हर जिले से है। कल को ये आग जो इन भाइयों को लगी है ना, वो आपके परिवार पे, मेरे परिवार पे, किसी परिवार पर आ सकती है। तो ये ना सोचा भी सच होते रहेंगे। पहले जो 1983 पीटीआई हटाए थे वो भी यही सोच रहे थे, पर आज आपके सामने है। और एक बात और आपको बता दूं, आपका न्यूज चैनल खरी खरी है तो आपको खरी खरी बताना चाहूंगा बाद में। बिल्कुल, आगे आने वाले टाइम में ऐसे को लिस्टें तैयार रखी हैं जो धरातल पर आएंगी। ये सिर्फ एक लूटेरी सरकार है, अंधी बहरी सरकार है। सिर्फ इनको अपना चाहिए, जो इनको अच्छा लगे वो सब कुछ है, और कुछ नहीं है इनके पास। आप जैसे आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पहले जो पीटीआई अध्यापक थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन लगभग 90 के खिलाफ उन पर पर्चा दर्ज हो गया था, केस हो गया था जी। तो आगे आपको नहीं लगता कि सरकार आपके खिलाफ भी ऐसे कदम उठा सकती है? ये तो मैं तो अभी प्रदर्शन लेकर चल रहे थे, तभी मेरे को संदेश आता है, बोला आप यहाँ से एक भी बार कदम रखेंगे तो आपके खिलाफ पर्चा दर्ज करा जाएगा। हमको डराने काम किया जा रहा है, पर हम डरने वाले नहीं है। हम अपने भाइयों की हितों की आवाज उठाते रहेंगे और ये काम करते रहेंगे। करो जितने पर्चे दर्ज करेंगे, कितने पर्चे दर्ज करेंगे। ये सिर्फ अपने जिनके कार्यकर्ता है उनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और किसी को नहीं। ये तो चाहते सारे जनता को डुबो के मारने का काम कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, धन्यवाद। तो गोहाना के रेस्ट हाउस में हम मौजूद थे। यहाँ पे जो कुछ जींद उपचुनाव के दौरान जिन कर्मचारियों को लगाया गया था उनको हटाया गया है। विरोध में आज वो गेस्ट हाउस में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि वो विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर आप गेस्ट हाउस से बाहर आपने एक पैर भी रखा तो आप सबके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा है, प्रशासनिक कुछ लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे आखिर बातचीत क्या चल रही है।
कोविड-19 की अगर कोई वायलेशन होती है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप सभी पढ़े लिखे हो, हमारे भाई हो, सर्विसमैन हो, इनकी अगर कोई अवहेलना हुई तो आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज 10 से 15 आदमी छोड़ लो, तहसीलदार साहब को बुला के आपका ज्ञापन दिला देता हूँ, वो सरकार तक आपकी आवाज़ चली जाएगी। कोई भी वायलेशन हुआ तो वो आपके खिलाफ जाएगा। सर एक बात कहना चाहिए, भेजा परमिशन के लिए, मेरा मैं परमिशन मिल जाती है, हम शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, परमिशन तो मिलेगी नहीं, परमिशन नहीं मिलेगी। प्रयास तो मैं भी करता हूँ। अब एक बात ये बताया सर, ये बेचारे नौकरी लग रही थी, लेकिन जान पे बन रही है। आप भी सर्विसमैन में हो, आप नहीं इकट्ठे करेंगे सभी भाई मेरे के ठिकाने से नहीं, सभी इकट्ठे हमने बुलाया मैंने खुद इकट्ठे ये सभी भाई आए, हमने आके किया है, हमने बुलाया। हम लोग 1518 व्यक्ति हैं और हम लोग जो डबल बेंच में हम लोग केस हार गए और आगे जो हमने जो जाना सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए हम चर्चा करने के लिए आए थे और हम चर्चा कर रहे हैं। हम लोग कोई जलोसादी अभी निकालने का हमारा कोई वो नहीं है, चर्चा कर लो, अभी हम लोग पैसा, हाँ हम लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं अपने अपने अलग डिस्ट्रिक्ट से। अगर हमारा कोई, हम किसी को ज्ञापन देने के लिए नहीं आए। भाई यहाँ इलेक्शन का टाइम है और ये दर 144 लग रही है। हम लोग यहाँ पर किसी को ज्ञापन देने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग अपना इकट्ठे होकर के पैसा इकट्ठा करके, हमें पैसा इकट्ठा करना, सुप्रीम कोर्ट का वकील करना हम लोगों को, उस चीज के लिए हम लोग आए हैं। इसी के लिए हम लोग कोई ज्ञापन हमने देना नहीं है, इसके लिए हम मना नहीं करते। और रही विरोध प्रदर्शन की बात, अगर हमें वो लेंगे, अगर हमें अमित भाई साहब के द्वारा परमिशन मिल जाती है एसडीएम साहब के उसमें, तो हम विरोध प्रदर्शन भी कर लेंगे। लेकिन पहला हमारा काम क्या है, पैसा इकट्ठा करना और अपना काम करना। ये है चमकाना रहे, हमारे जो परेशानी उसी हिसाब से किया जाए। चलो मैं तो अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कोविड-19 की अवहेलना, आचार संहिता की अवहेलना, उसमें अगर कोताही होती है तो FIR रजिस्टर। सर एक मिनट, एक बात कहना चाहिए सर। अभी 2-3 दिन पहले किसान रैली हुई थी। नहीं किसान रैली क्यों, वो राजघराना में ठिकाना है। हाँ जी, तो वहाँ कोविड-19 का रूल लीडर लीडरशिप मत चलाओ, इन बच्चों के साथ मत। मैं लोग मैं तो रवाड़ी का हूँ, नौकरी वाले नौकरी वाले आता मस्त जी, अपना वो काम करो जिसके लिए आए हो। वही तो भाई काम हम लोग बैठे हुए थे, तो वो काम करो। रोड पे सर कोविड-19 की अभी 4 दिन पहले न्यूज़पेपर में आई थी, वो सेंट्रल मिनिस्टर की गाइडलाइन थी कि जहाँ पे चुनाव है बिहार में और जहाँ भी उपचुनाव है वहाँ पे ज्यादा लोग इकट्ठा होने पे कोई वो नहीं है कोरोना के कारण। चलो कोई बात नहीं, आपका भी मान सम्मान रखेंगे। बैठ जाओ, कर लो कहाँ चल रहा है यार। भाई एक बार बैठ के अपना काम कर लो, करिए एक बार अन्य अपने चैनल पब्लिक के चैनल सरकार के चैनल, सरकार का इधर
हमारे साथ टैक्सेशन के भी कुछ लोग हैं जिनको हटाया गया। क्या मामला है? आप वाला क्या मामला है? सर हमारी भर्ती थी एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर 11/2015 वर्ग संख्या 1 और 2। हमारी भर्ती का इंटरव्यू हो गया 6 दिसंबर 2017 को। उस भर्ती के ऊपर किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। मैं सामूहिक रूप से व्यक्तिगत रूप से सीएम साहब से 15-20 बार मिल चुका हूं और चेयरमैन से 85 बार मिल चुका हूं। अब यहाँ बड़ौदा इलेक्शन होने के कारण मैं संजय भाटिया जी से भी कई बार मिल चुका हूं, लेकिन आश्वासन है कि आपका जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा। आपका कितने दिन से है जो मामला लटक रही है? 3 साल से। 3 साल से तो प्रक्रिया में स्टार्टिंग होगी, लेकिन ये भर्तियां हैं 2010 से फिर 2015 में विज्ञापित हुई, फिर 2017 में विज्ञापित हुई, फिर इनका एग्जाम लिया गया और इंटरव्यू लिया गया। उसके बाद आगे की प्रक्रिया खत्म। अब जहां पर भी हम जाते हैं वहां ये कह देते हैं चेयरमैन साहब कि आपकी भर्ती पर केस है। केस हर एक भर्ती पर होता है और केस भी कैसा है सुन लीजिए आप। आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं। एक क्वेश्चन था कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, तो उन्होंने केस कैंडिडेट कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। कर्मचारी चयन आयोग कह रहा है कि राष्ट्रपति होता है। कर्मचारी चयन आयोग के पास पिछले 3 साल से इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। और कहीं पर भी हम जाते हैं कि इसके ऊपर केस है, ये केस है, इसको कब तक चलाना है कब तक नहीं चलाना वो पूछ लो आप। या जहां से राफेल मंगाई आप, फ्रांस से मंगाई है, वहां से इस क्वेश्चन का आंसर मंगा लो। अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो ये सीधी बात है, कहीं न कहीं इंटरनली कुछ न कुछ घोटाला है, वो सरकार बाहर नहीं लाना चाहती और ना ही ये भर्ती पूरी करना चाहती। जी तो बिल्कुल हम गोहाना के रेस्ट हाउस में मौजूद हैं। यहाँ पर डी ग्रुप के जो कर्मचारियों को हटाया गया है, 1500 करीब ये कर्मचारी हैं। इनके साथ और भी कुछ अन्य विभागों के कुछ कर्मचारी हैं जिनको हटाया गया है। सर्व कर्मचारी संघ भी जो है इनका साथ में है, इनका सहयोग कर रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से यहाँ पे प्रशासन के कुछ लोग बातचीत करने आए हैं। प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे जो है आचार संहिता लगी है, बड़ौदा उपचुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है। अगर किसी ने यहाँ से बाहर एक कदम भी रखा तो उसके खिलाफ पर्चे दर्ज होंगे, जैसे कि पीटीआई टीचरों के खिलाफ हुए हैं। लेकिन अभी तक जो है ये जो हटाए गए कर्मचारी हैं ये अपनी रणनीति जो है ये बना रहे हैं। आगे का जो भी इनका प्रोटेस्ट रहेगा वो लग रहे हैं कि वो बीच में ना हो गया आईडी हो गई बीच में तेरे को कर दे दिखा देख बात नहीं दिखा आईटी घुमा ले और के बीच में के दिखा दे यार आईटी घुमाने में फिसल गया बिल्कुल गारंटी का 5 बजे करके चला फिर आगे